हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पवन सर में। इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था थर्ड लेवल का शॉर्ट क्वेश्चन और समरी, और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे थर्ड लेवल चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। देखो क्वेश्चन बनता कैसे है पेपर में। डू यू थिंक, क्या आपके विचारों से, दैट द थर्ड लेवल, तो तीसरा तला, वाज ए मीडियम ऑफ स्कैप, मीडियम मैंने माध्यम ऑफ स्कैप मींस पलायन का फॉर चार्ली, यानी कि जो थर्ड लेवल है तो तीसरा तला न्यूयॉर्क सेंट्रल स्टेशन का, वह चार्ली के लिए पलायन का माध्यम किस प्रकार है या क्यों है, आपको स्पष्ट करना। क्योंकि हमने जो स्टोरी पढ़ी है उसमें हमने पढ़ा कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ऑफ न्यूयॉर्क, उसके कितने लेवल है, 2 लेवल, यानी कि 2 लेवल्स। लेकिन जो चार्ली है वो कहता है कि उसके कितने तल, 3 तल, और वो तीसरे तल पर क्या हो चुका है, जा चुका है। और उसने देखा कि जो तीसरा तल है वो बहुत अच्छा है, वहाँ का जो एटमोसफेयर है वो बड़ा ही शांतिमय है, वहाँ पीसफुल और म्यूजिकल है, और बहुत अच्छा वहाँ का एटमोसफेयर है, वहाँ के लोग बड़े ही क्या है, अच्छे हैं, और वहाँ सुरक्षा है। तो इस चीज को ही देखते क्या जो चार्ली है वो प्लान करना चाहता है अपनी मॉडर्न लाइफ से, क्योंकि उसे मॉडर्न लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अब देखो इंट्रोडक्शन में चार्ली वाज ए सिंपल पर्सन, जो चार्ली है यहाँ पे एक साधारण सा व्यक्ति है, बहुत साधारण व्यक्ति। ही वॉज 31 ईयर्स ओल्ड, वह 31 साल का, यानी कि जो उसकी उम्र है वो लगभग कितने 31 यानी कि 31 साल है। हिज नेटिव प्लेस, हिज माने उसका, नेटिव मीन्स होता है जन्म, प्लेस मतलब स्थान, उसका जन्म स्थान। एक बार पुनः दोबारा फिर से इंट्रोडक्शन परिचय। चार्ली वाज ए सिंपल पर्सन, चार्ली एक साधारण सा व्यक्ति था। ही वॉज 31 ईयर ओल्ड, उसकी उम्र 31 साल थी। हिज नेटिव प्लेस, उसका जन्म स्थान, वॉज ग्लेसबर्ग इन इलोनाइज, जो उसका जन्म स्थान था वो ग्लेसबर्ग था। ग्लेसबर्ग कहाँ पड़ता है, इलोनाइज में। ही मैंने उसने स्पेंट मैंने गुजारता, हिज चाइल्डहुड उसका जो बचपन था, गुजरा था, देर माने वहां पर, यानी कि ग्लेसबर्ग में उसका जो बचपन था, उसने अपना बचपन वहीं पे क्या करा था, बिता था। नाउ मैंने, अब ही मैंने, वह वाज वर्किंग इन इन एन ऑफिस, वह अब एक कार्यालय में काम कर रहा है, और न्यूयॉर्क के एक कार्यालय में क्या कर रहा है, काम कर रहा है। बट लेकिन ही मैंने, वह इज मैंने है, नोट मैंने नहीं, हैप्पी विद सिटी लाइफ, लेकिन वह अपने इस आधुनिक जीवन से, इस शहरी जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वह इस शहरी जीवन को क्या करना चाहता, छोड़ना चाहता, प्लान करना चाहता, ऐसी जगह जाना चाहता जहाँ बिल्कुल क्या हो, शांति हो, आनंद हो जीवन का, और डर भय बिल्कुल भी ये चीजें ना हो, क्योंकि वह शहरी लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। स्कैप, स्कैप करने का कारण क्या, प्लान। स्केप मीन्स होता है प्लान करना, प्लान का अर्थ होता है कि स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाना, इसे बोलते हैं प्लान करना। तो चार्ली यहाँ पे प्लान करना चाहता है अपने शहरी जीवन से। देखो चार्ली वॉन्ट्स मैंने चाहता है टू स्केप, स्केप मैंने प्लान करना, फ्रॉम हिज मॉडर्न, मॉडर्न मीन्स होता है आधुनिक, लाइफ जिंदगी इन न्यूयॉर्क टू ग्लेसबर्ग, यानी कि जो न्यूयॉर्क में जिंदगी जी रहा है, अपनी लाइफ जी रहा, आधुनिक जीवन जी रहा, उससे क्या करना चाहता है, प्लान करना चाहता है, जाना कहाँ चाहता है, ग्लेसबर्ग, जहां से उसने अपना क्या करा, बचपन को बिता, वो वहां पे जाना चाहता। द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑफ न्यूयॉर्क हैज 2 लेवल, प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है न्यूयॉर्क का, उसके 2 तल, बट लेकिन जो चार्ली है वो कहता है देयर आर 3 लेवल से, यानी कि हमने पहले जो समरी पढ़ी उसमें जो चार्ली वो कहता है कि इसके 3 तल, और मैंने तीसरा तल क्या करा, हाँ देखा। अब देखो द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑफ न्यूयॉर्क हैज 2 लेवल्स, यानी कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क का, उसके 2 तल, ये बात सभी जानती है, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन वन समर नाइट चार्ली, एक रात, एक गर्मियों की रात, चार्ली वर्कड लेट एट ऑफिस, यानी कि वह अपने ऑफिस में काम देर तक काम करता है, यानी कि उसे लेट हो जाता है बहुत ज्यादा। ही वाज इन हरी टू गेट हिज होम टू लुइसा, यानी कि जब उसे देर हो जाती है तो घर जाने की बहुत ज्यादा क्या करता है, जल्दी करता है। वो सोचता है कि आज मैं अपने घर जल्दी चल जाऊं और अपनी पत्नी के पास पहुंच जाऊं। उसकी पत्नी का नाम है आसी लुइसा। अब देखो जल्दी जाने के लिए करता क्या, ही मैंने वह डिसाइडेड मैंने निर्णय लेता है टू टेक द सबवे फ्रॉम द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब वो क्या करता, वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का शॉर्टकट रास्ता को क्या कर लेता है, चुन लेता है। सबवे मीन्स होता है शॉर्टकट रास्ता। बिकॉज क्योंकि इट मैंने वो मैंने था फास्टर देन बस, क्योंकि आप बस से भी बहुत ज्यादा
तेज था, यदि वह बस से जाता तो उसे समय लगता, लेकिन यदि वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के शॉर्टकट रास्ते से घर जाता तो बहुत जल्दी पहुंच जाता। इसलिए उसने सोचा कि आज बस से न जाकर मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के शॉर्टकट रास्ते से घर चला जाऊं। बट लेकिन ही मैंने वह गोट लॉस्ट इन द सबवे, लेकिन जो चार्ली आगे बताता कि मैं उस शॉर्टकट रास्ते में क्या हो जाता हूँ, खो जाता हूँ। ही मैंने वह गोट लॉस्ट खो जाता है इन द सबवे ऑफ जीसीएस, वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के शॉर्टकट रास्ते में खो जाता है। ही मैंने वह रिचर्ड मैंने पहुंचता है एट द थर्ड लेवल, और इस प्रकार वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर पहुंच जाता है, और वह दावा करता कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3 तल। अब देखो वो कहता है इट वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड लेवल। जो चार्ली होता है वो बोलता है कि जो थर्ड लेवल है वो बिल्कुल डिफरेंट है फर्स्ट लेवल एंड सेकंड लेवल। वो कहता है कि फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल से जो थर्ड लेवल है बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत ही अलग है, क्योंकि फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल उसने बहुत अच्छी तरीके से देखा जान चुका हो, लेकिन जब वो थर्ड लेवल पर पहुंचता तो उसे सारी चीजें बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है, अलग अलग दिखाई देती है। देखो ही मैंने वैसा मैंने देखता है देर मैंने वहां पर एवरीथिंग मैंने प्रत्येक चीज डिफरेंट मीन्स अलग फ्रॉम प्रेजेंट टाइम। जैसे ही चार्ली थर्ड लेवल पहुंचता है तो थर्ड लेवल पर वो प्रत्येक चीज वहां की प्रत्येक चीज देखता है तो बिल्कुल क्या दिखाई देती है, उसे अलग दिखाई देती है वर्तमान समय से। वो वहां के जो व्यक्ति है उन्हें देखता है तो उन्होंने क्या कर रखी, जैसे राजा महाराजा प्राचीन समय में मुच्छे रखते थे तो उसने उन्होंने बड़ी बड़ी मुच्छर बड़ी बड़ी बियर्ड्स यानी कि दाढ़ी रख रखी है, और जो उनका पहनावा बिल्कुल क्या है प्रेजेंट टाइम से बिल्कुल डिफरेंट। जो वहां की महिला उन्होंने बिल्कुल जो पहनावा उनका वो अलग है, और जो प्रेजेंट टाइम का जो पहनावा जो कपड़े पहनने हैं वो बिल्कुल क्या है फिर। और इस चीज को देखकर जो चार्ली हो बिल्कुल सरप्राइज रह जाता है। फिर आगे बोलता हो देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी। वो कहता है कि वहां पर मैंने देखा कि वहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी यानी कि बिजली नहीं थी, जबकि मॉडर्न जो आप लोगों की लाइफ हो उसमें क्या प्रत्येक चीज बिजली भी है, फ्रिज है, एसी है, सारी चीजें प्रत्येक चीज की सुविधा। लेकिन उसने देखा वहां क्या जो वहां की औरतें हैं वे क्या है हवा झोली जो आप लोग के हैंड फैंस होते हैं ना उनसे क्या कर रही है, हवा कर रही है, बिजली की सुविधा नहीं है, और जो वहां लाइटें जल रही है वे गैस लाइटें हैं। फिर आगे कहता ही मैंने वह मैंने देखता है ए न्यूज़पेपर, वह एक अखबार देखता है, समाचार पत्र देखता है, डेट 11 जून 1894। जैसे ही चार्ली ने एक अखबार देखा उस पर डेट डली थी 1894, और चार्ली सोचता है कि मैं 19वीं सदी में पहुंच गया, पहले मैं 21वीं सदी में जी रहा था लेकिन आज मैं लगभग 100-200 वर्ष पीछे आ चुका हूं। फिर वो बोलता है अगर ही वांटेड 2 टिकट्स, ही मैंने वांटेड मैंने चाहता है 2 टिकट्स 2 टिकट ग्लेसबर्ग। अब जो चार्ली है वो सोचता है कि मैं ग्लेसबर्ग के यहाँ से 2 टिकट पकड़ लूं और अपने घर चला जाऊं, क्योंकि वो लॉस्ट हो जाता है। और फिर वो चाहता है कि जो यहाँ का वातावरण बड़ा ही अच्छा है, बड़ा ही शांतिमय है, और क्या करूं वीकेंड पर मैं क्या करूं यहाँ पर अपनी वाइफ लुइसा के साथ आऊं और घूमूं, उसे भी दिखाऊं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 2 तल। बट लेकिन ही डिड नॉट हैव द करेंसी ऑफ द 1894। लेकिन जैसे वो विंडो पर गया टिकट विंडो पर गया उसने देखा जो टिकट विंडो वह क्या है वुडन यानी कि लकड़ी की बनी हुई, सारी की सारी टिकट विंडो लकड़ी की बनी, जबकि वर्तमान में क्या होता है जो टिकट विंडो बिल्कुल बहुत अच्छी है, ईंटों से बनी हुई है। लेकिन वहां की जो विंडो थी वह ईंटों से बनी हुई थी, और वो क्या हो जाता है टिकट खरीदने में असफल होता है, क्योंकि उसके पास प्रेजेंट यानी कि 1894 की जो करेंसी वहां चल रही थी वो नहीं थी। और जो टिकट कलेक्टर होता है जो हाँ मतलब जो टिकट देता है वो क्या करता है उसकी ओर घूर कर देखता है, वो कहता है कि जो तुम ये करेंसी दे रहे हो यहाँ पर नहीं चलती, क्योंकि उसके पास प्रेजेंट करेंसी थी, चार्ली के पास में वो करेंसी वहां पे नहीं चलती थी। इसलिए जो चार्ली होता है वहां से क्या होता है भाग जाता है, कभी उसे वहां पे पुलिस वाले पकड़ लो जेल में डाल दो, तो वो नहीं चाहता कि मैं जेल में जाऊं। अब क्या होता है भाई यहाँ तक कंक्लूजन निष्कर्ष वैन मैंने जब चार्ली कम टू होम यानी कि जो चार्ली है जब वो अपने घर आता है, एक बार पुनः वैन मैंने जब चार्ली कम टू होम जब चार्ली अपने घर आता ही मैंने वह टोकड़ मैंने बातें करता टू ए साइकिस्ट फ्रेंड अपने मनोवैज्ञानिक मित्र से एंड अमंग अदर्स, और वह अन्य लोगों से भी क्या करता है बात करता है। और ही मैंने वह यानी कि जो उसका साइकिस्ट फ्रेंड है वो बोलता है ही सैड इट, वह कहता है इट वॉज ए वॉकिंग ड्रीम्स विथ फुलफिलमेंट्स। वो कहता है कि ये तुमने एक दीव सपन देखा नहीं कि तुमने एक दीव में क्या दिन में ये क्या देख लिया, सपना देख लिया, इच्छा पूरी करने वाला क्या है एक सपना है तुम्हारा, एक भ्रम कि जो
ग्रैंड सेंटर स्टेशन है, उसके सिर्फ 2 ही तल है, तीसरा तल नहीं है। तुमने क्या करा, इच्छा पूरी करने वाला एक दिव्य सपन देखा, दिन में सपना देखा है, तुम्हारा सपना और कुछ भी नहीं है। ये उसका जो दोस्त हो बोलता, क्योंकि वो कहता है कि जो भाग दौड़ वाली जिंदगी है, ठीक है, इसमें कभी कभी क्या होता है, आप जो व्यक्ति होता है नींद भी अच्छी तरीके से नहीं ले पाता और परेशान रहता, तो स्ट्रेस में ऐसे ऐसे सपने आदमी देख लेता। तो ये तुम्हारा एक प्रकार का दृष्टिभ्रम और एक सपना जो तुमने देखा। दस इस प्रकार द थर्ड लेवल, जो तीसरा तल आज मैंने था, ए मीडियम ऑफ स्कैप फॉर चार्ली। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो तीसरा तल वह चार्ली के लिए एक प्लान का क्या था, माध्यम था। वह उस मॉडर्न लाइफ से क्या करना चाहता, प्लान करना चाहता और ऐसी जगह जाना चाहता जैसी थर्ड लेवल पर या ग्लेसबर्ग जो उसका जन्म स्थान है, ऐसी जगहों पर क्या करना चाहता, चले जाना चाहता। तो इस प्रकार से आपका इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होता। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पवन सर को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।